हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अंडर रूट मतलब 3√2 एक अपर में संख्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कि 3√2 एक अपर में संख्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपर में संख्या है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि यहाँ जो दिया गया है तो इसके जो अपरमेय माना है, तो यहाँ पे मैं विपरीत मान लेता हूँ। विपरीत मतलब उल्टा मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि माना 3√2 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे परमेय संख्या का मतलब क्या होता है? ये परमेय संख्या हम किस रूप में लिखते हैं? p/q के रूप में। ठीक है, p/q a/b मतलब कि किसी के x/y/z के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3√2 बराबर a/b कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे जो ए बी है, तो ए बी क्या है? तो पहले मैं ए बी बता देता हूँ। ए बी एक ऐसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ आपको कि ए बी क्या है। तो ए और बी एक ऐसी संख्याएं हैं। ठीक है, कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं अभाज्य हैं। ठीक है, जहाँ ऐसे हम लिख देंगे कि जहाँ b बराबर नॉट जीरो। ठीक है, b इक्वल टू नॉट जीरो। तो ये आपको लिखना है ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये भी क्या है। तो इसके बाद हम सॉल्व करते हैं कि अब जो अंडर रूट होगा उसको एक तरफ, और मतलब अंडर रूट वाले अंक एक तरफ, और जो गिनती वाले शब्द हैं वो एक तरफ। तो ये भी मान लो एक संख्याएं हैं, यहाँ पे पहले मैंने बता दिया। तो ये भी एक संख्या है और संख्या को एक तरफ और अंडर रूट को एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अंडर रूट 2, पहले हम सवाल लिख लेते हैं। ठीक है, फिर a/b अब हम लिखते हैं। तो अंडर रूट 2 बराबर, ये गुणा के रूप में तो इधर आ जाएगी, भाग के रूप में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 बराबर a 3b मतलब 3b। ठीक है, 3 गुणे b बराबर 3b आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो मैंने मानी थी ये और b एक ऐसी संख्या जो सहभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ p और मतलब p बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा लिखना है, और क्या लिखना है मैं भी बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपको, चूँकि 3 कामा ये कामा b, ठीक है, एक पूर्णांक माने थे, मतलब पूर्णांक जैसे कि संख्याएं। ठीक है, तो पूर्णांक का मतलब अभी आपको मैंने पहले नहीं बताया है, पूर्णांक का मतलब ही बताऊंगा। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं। तो संख्याएं हैं, तो अब हमारा ये जो दिया गया है ये अगर संख्या है तो इसे किस रूप में लिख सकते हैं? तो लिखते हैं यहाँ, इसीलिए a/3b एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। क्लियर? तो जब ये इतना बराबर है तो इसके बराबर ये है। ठीक है, ये इतने के बराबर है तो लिखते हैं यहाँ पे, तो अंडर रूट 2 भी एक परमेय संख्या होगा। ठीक है, परमेय संख्या होगा। आप अच्छे से, मैं आशा करता हूँ कि समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अंडर रूट एक परमेय संख्या होगा, लेकिन मैंने माना क्या था? एक परमेय संख्या। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है? अपरमेय सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 2 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब ये अपरिमेय संख्या हो गई, तो ये भी हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। मतलब ये किसको सिद्ध करना था, ये हमारे क्या कहते हैं मतलब 3√2 को। तो लिखते हैं यहाँ पे, तो 3 प्लस मतलब प्लस नहीं, यहाँ पे 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर? मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, ना समझ पाए तो वीडियो में कमेंट करें, मैं दूसरी वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए, जो हमारे चैनल पे नए हों वो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए और आप उसे देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।